काम करोगे तो इलेक्ट्रिकल का जो भी काम करोगे इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको आपको समझना है और जो सावधानियां हैं उनको बरतना है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम आप करोगे तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखो कि जो मशीनरी है इलेक्ट्रिकल की जो भी मशीनरी है जैसे ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, है ना, जो भी इलेक्ट्रिकल से प्रयोग होने वाली इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं वो पूरे इंस्पेक्टेड होने चाहिए, ओके कंडीशन में होने चाहिए। उसका इंस्पेक्शन आप जब मशीन लाओगे तो हमको बताओगे, हम उसका इंस्पेक्शन करेंगे और वो मशीन ओके है, काम करने लायक है या नहीं है उसको हम वेरीफाई करके और टैगिंग कर देंगे, उसको टैग लगा देंगे कि हाँ ये मशीन काम करने के लिए प्रयोग के लिए तैयार है, तभी उस मशीन को प्रयोग करना है जो भी इलेक्ट्रिकल की मशीन है। ठीक है, उसके बाद में जहाँ से भी कनेक्शन लोगे वो कनेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के द्वारा होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्शंस होते हैं। प्रोटेक्शन जैसे ईएलसी भी होना चाहिए, एमसी भी होना चाहिए, ये उसके अंदर होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर रेटिंग वाले 30 मिली एम्पियर का ईएलसी भी आपको प्रयोग करना है। और हाँ, और उसमें उसके बाद में जहाँ से कनेक्शन लेंगे वो इंडस्ट्रियल टाइप सॉकेट होने चाहिए। उसके क्या होने चाहिए, इंडस्ट्रियल टाइप सॉकेट, प्लग जो भी सॉकेट है मेल फीमेल इंडस्ट्रियल टाइप होने चाहिए। और केबल जो है उसका डबल इंसुलेटेड प्रॉपर रेटिंग वाला होना चाहिए, यानी कि जितना आप कनेक्शन लोड उधर लेने वाले हैं उसी लोड के अकॉर्डिंग ही केबल को लगाना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कम लोड पे ज़्यादा लोड पे कम लोड वाली केबल यूज करती तो क्या होगा, वो जल जाएगी, कहीं से भी उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, इस पार कुछ भी हो सकता है, तो लोड नहीं लेगी वो। तो प्रॉपर रेटिंग वाली केबल यूज करना है और डबल इंसुलेटेड केबल यूज करना है और प्लग टॉप इंडस्ट्रियल टाइप लगा के करना है। डीबी बोर्ड का डबल बॉडी अर्थिंग करना है आपको, ग्राउंड डबल बॉडी अर्थिंग, हाँ, डीबी बोर्ड का। उसके बाद में बोर्ड के सामने रबर मैट होना है। ठीक है, फिर डीबी बोर्ड का कैनोपी होना है, ये ध्यान रखें। कैनोपी मतलब समझते हो कि कोई बारिश पानी और कुछ नहीं जाए उस पर, उसकी छाया ऐसा रहे। कैनोपी टीन का बना लो कोई भी शेड, उसका चारों तरफ से बैरिकेड कराना है। बैरिकेड करा के वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर एक रखना है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर आप जहाँ रखोगे उसका ध्यान रखें कि उसी के पास रखना है फायर एक्सटिंग्विशर, डीबी बोर्ड के पास। केबल को जो भी आप लेके जाएंगे वो केबल जो है आपकी या तो ओवरहेड जानी चाहिए। मान लीजिए यहाँ डीबी बोर्ड है, यहाँ से केबल लेके गए, थोड़ी दूर पे जाके कनेक्शन कोई भी मशीनरी से चलाना है ना, तो वहाँ तक आप केबल को या तो ओवरहेड लेके जाओ या ग्राउंड करके लेके जाओ, ज़मीन में डाल के अंदर लेके जाओ, है ना, तो क्योंकि वो कटेगी फटेगी नहीं, किसी को छोड़ देगी। और केबल में 10 मीटर 5 मीटर से पहले मतलब कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई जॉइंट है आप उधर ही जाओ, अगर कोई जॉइंट है तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो है मेल फीमेल वाला जो सेंटर आता है ना, हाँ, उसका प्रयोग करना है, ना कि आप कोई तार जोड़ के आप टेपिंग कर दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, मेल फीमेल वाला जॉइंटर का प्रयोग करना है जॉइंट के लिए। ठीक है, उसके बाद में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो मशीन वहाँ उस जगह पर भी ध्यान दो। मान लो बेलिंग मशीन है तो वो मशीन भी बिजली से चलने वाली, तो उसको भी बॉडी अर्थिंग देना है, वहाँ पे लोकल बॉडी अर्थिंग उसको भी देना है। फिर उसके बाद में जो व्यक्ति काम करेंगे उससे उनका पूरा सुरक्षा पकड़ रहना है, जैसे हेलमेट है, जैकेट है, दस्ताना। दस्ताना आपके काम के हिसाब से लगेगा। आपका काम अगर वेल्डिंग का है, ग्राइंडिंग का है, कटिंग का है तो दस्ताना आपको लेज़र वाला लेना है। ठीक है, उसके बाद में अगर कुछ मशीन उठाने का हल्का फुल्का काम हेल्पर है तो आप जो है कॉटन वाला दस्ताना प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जैसा कम वैसा दस्ताना आपको प्रयोग करना है। फिर उसके बाद जहाँ वेल्डिंग का या जो भी काम करेंगे वो फायर वॉचर भी होना चाहिए, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। जो हेल्पर रहेगा उसका भी पीपी सेम है और उसका ग्लव्स के साथ साथ गॉगल भी होना है। जो कटिंग ग्राइंडिंग करेंगे वेल्डिंग करेंगे उनका फेस शील्ड होना है। ठीक है, और बॉडी एप्रॉन रहना है। बॉडी एप्रॉन लेदर वाला होना चाहिए, लेदर का बॉडी एप्रॉन है, आर्म कवर है, फुट कवर है? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब उसके बाद आपको काम करना है। लेकिन काम से पहले फिर आपको परमिट होना चाहिए।
आप जिस टाइप का काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो तो हार्ड वर्क का परमिट लेना है। सुपरवाइजर को पहले पूछो परमिट हो गया साहब, ठीक है, तब काम करना है। अगर ग्राइंडिंग कर रहे हैं, हॉट वर्क में कुछ भी काम कर रहे हैं, हॉट वर्क का परमिट हो गया। इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रिकल का परमिट लेना है। शट डाउन लेके कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी है ना, कुछ चेंजिंग करना है, कोई कनेक्शन बढ़ाना है, कुछ भी, तो वो फिर उसका परमिट लेना है आपको। वहाँ नोटों का इस्तेमाल करना होता है। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है काम के दौरान। और ये चीज़ को समझ लो कि हमारे काम में खतरा का है, खतरा को कंट्रोल करना है, खतरा को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके काम करना है, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल के काम में क्या खतरा है, ठीक है। ये विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा ही काम करेंगे आगे से, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।